आनंद सर, गोल्ड सिल्वर को लेकर एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारी नुकसान के डर से, मतलब लॉस के डर से जो इंडियन गोल्ड होल्डर है वो अपना सोना बेच रहे हैं। इब्जा की रिपोर्ट है, कह रहे कि अप्रैल से जून तिमाही में देखा जाए तो भारत ने करीब 50 टन पुराना सोना बेचा है, जो ओल्ड गोल्ड है वो बेचा है, और पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो 43% ज्यादा है। सर कैसे देखते हैं? ऐसे में तो प्रेशर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा गोल्ड में, जिस तरह से बिकवाली देखने को मिल रही है गोल्ड में। ब्रिज जी, देखिए जो गोल्ड और सिल्वर मार्केट है, क्योंकि मैं सिल्वर को थोड़ा सा अलग रखता हूँ क्योंकि इंडस्ट्रियल जी। एप्लीकेशन, गोल्ड का मार्केट में मैं इंडियन जो डिमांड है उसको मैं एज ए सेकेंडरी ऑलवेज मानता हूँ, क्योंकि ये ग्लोबल करेंसी है। मतलब जो करेंसी सिस्टम है उसके इट इज एट द टॉप लाइक अ सुपर बॉस, उसके नीचे डॉलर है और अदर फिएट करेंसीज है। तो ये हायरार्की है, तो इसके लिए मैं सोना को एज अ कमोडिटी नहीं देता हूँ। इट इज ज्वेलरी एप्लीकेशन, वो सब एड ऑन्स है, बट वो मेन फैक्टर है नहीं। क्योंकि आपका जो जनवरी में पीक बना था और उसके बाद जो अभी तक ये 3900 के आसपास आया इंटरनेशनल में, इसका 3 लेग ऑफ डीलेवरेजिंग हुआ है। जो फर्स्ट लेग था फरवरी में, वो ओवरऑल मेटल का एक डीलेवरेजिंग था, उसके था। फिर मार्च में जो हुआ वो था ऑयल शॉक, और मिड में से जो अभी डाउन ट्रेंड है वो है आपका फेड शॉक। ये 3 है, तो इसके लिए ये तीनों फैक्टर्स इंटरनेशनल है। यहाँ पे जो आपका एक आप बोल सकते हो जो जो डिस्ट्रेस सेलिंग है, जैसे जो लेवरेज पोजीशंस थ्रू थ्रू कमोडिटी डेरिवेटिव्स या ईटीएफ में जो एमटीएफ के थ्रू थे, वो तो फर्स्ट 2 लेग में ही सलट गए। तो जनरली जो फिजिकल में होता है जो स्पेकुलेटिव पोजीशन, वो धीरे धीरे मार्केट से एग्जिट करता है। तो दैट्स एग्जैक्टली जो डेटा में आ रहा है। तो बट यहाँ पे जो बॉटम बनेगा वो ग्लोबल फैक्टर्स के लिए बनेगा। एक तो है इंटरेस्ट रेट साइकिल। तो अगर फेड वापस अपना जो स्टांस है उसको चेंज करता है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे डिस्ट्रेस सेलिंग हो रहा है, गोल्ड प्राइसेस विल बॉटम आउट। इसके लिए मेरे लिए गोल्ड इन डॉलर टर्म्स इज द बिगेस्ट इंडिकेटर। तो वहां पे मैं फेड का जो स्टांस है उस पे ज्यादा फोकस करूंगा। बट सिल्वर के लिए थिंग्स चेंज, क्योंकि सिल्वर के लिए एक और थ्रेट है जो शायद वो इमीडिएट टर्म्स में ना मेटेरियलाइज हुआ। अगर एआई बबल बर्स्ट होता है, वो इतना बड़ा है, द वर्ल्ड सबसे लार्जेस्ट बबल है वो, अगर वो बर्स्ट होता है तो पूरा मेटल पैक के लिए वो एक खतरा है। होपफुली फिलहाल वो नहीं होगा, एंड इट विल टेक मोर टाइम। बट अगर दैट इज वन बिग थ्रेट फॉर सिल्वर, वो गोल्ड के लिए उतना बड़ा थ्रेट नहीं होगा जितना सिल्वर के लिए होगा। ठीक है मनोज सर, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, मैं चाहूंगा उन सवालों के जवाब भी ले लिए जाएं धीरे धीरे। अलग अलग सेगमेंट वाइज ईटीएफ को लेकर बहुत सारे सवाल हैं सर। मनोज सर आपसे राय जानना चाहूंगा। सुरेंद्र चौहान जी पूछ रहे हैं कि कोटक गोल्ड ईटीएफ में लमसम इन्वेस्ट करना अभी सही रहेगा या क्या रणनीति बनाए, और बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी बाय करके रखे अपर लेवल पर, वो क्या करें? सर ईटीएफ वालों के लिए क्या सजेशन है आपका मनोज सर? देखिए, अभी लमसम बाय करने का समय नहीं है। मेरा मानना है कि अगर यहाँ पे एसआईपी के जरिए वो ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं तो वो उचित है, और अपने निवेश को होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन लमसम अभी हमारा मानना है कि ट्रेंड रिवर्सल मार्केट में हुआ नहीं है, और फेड का जो थ्रेट है वो निश्चित रूप से अभी मार्केट के ऊपर बना हुआ है। और अगर आने वाले समय में फेड की तरफ से ब्याज दरों में कोई भी बढ़ोतरी होती है तो मार्केट के लिए नकारात्मक ही रहेगी। तो इसलिए लमसम पैसा ना डालें, एसआईपी के रूप में डालें, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरेजिंग होती रहेगी, और वहां पे आपके ऊपरी स्तरों में फंसने की जो गुंजाइश है वो भी नहीं रहेगी। तो लमसम पैसा डालने की मनाही रहेगी। एसआईपी के रूप में अपने निवेश को कंटिन्यू रखें। अंकित सर एक चीज बताइएगा, राजेश कुमार जी पूछ रहे हैं, उससे पहले एक जय जॉनी करके कुछ ऐसा यूजर आईडी है, जॉनी में भी उनका नेम हो सकता है, कह रहे हैं कि अंकित सर तो पूरे शेयर हैं एकदम, जो बताते हैं एकदम एग्जैक्ट लेवल, काफी तारीफ की जा रही है। इसके अलावा राजेश जी कह रहे हैं कि सर से प्लीज पूछ लीजिए कि गोल्ड कब तक डाउन रहेगा, यानी किस महीने तक ऐसी गिरावट हमें देखने को मिलेगी, कहाँ रुकावट नजर आएगी, यानी वापस से रिकवरी और तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जुलाई और अगस्त के लिए व्यू जानना चाह रहे हैं सर ट्रेडर्स, यानी आने वाले 2-3 महीनों के नजरिए से गोल्ड को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल जी, अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मार्केट काफी एक सेंटिमेंटल के रूप में काफी अच्छी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। आपको याद होगा बहुत टाइम तक मैंने बोला था कि 1,45,000 1,42,000 का एक लेवल है जहाँ पे आना चाहिए गोल्ड, तो वो लेवल पे आ चुका है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है।
इंटरनेशनली अगर बात करें तो सिल्वर प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे एक सीमित दायरे में ही अभी ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। इस वीक में मुझे लगता है कि काफी अच्छी वॉलिटिलिटी रहनी चाहिए, क्योंकि दिस इज द रेंज जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों के अंदर एक अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। सेलर्स यहाँ पे दबाने की कोशिश करेंगे, बाइंग यहाँ से बॉटम आउट है या फिर बॉटम फिशिंग की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इस वीक में काफी अच्छा वॉलेटाइल रहेगा, दोनों तरफ के मार्केट के अंदर मोमेंटम मिलेंगे। तो यहाँ पे डाउन साइड में अगर कोई नया लो मारता है तो वहां पे अग्रेसिवली आपको बेचना नहीं है, नया हाई मारता है तो अग्रेसिवली आपको बाय नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में केवल एक सीमित दायरे में ट्रेड करिए। आपने बात करी जुलाई और अगस्त में क्या रहेगा, तो मुझे लगता है कि इस बार की मंथली क्लोजिंग हो जाने दीजिए। मंथली क्लोजिंग किस लेवल पे होती है उसके बाद जब चार्ट एनालाइज करेंगे तब मुझे लगता है कि क्लैरिटी ज्यादा आएगी। अभी 2 दिन का जो इंतजार है, आज और कल का, किस तरह की वॉलिटिलिटी रहती है, क्लोजिंग क्या प्राइसेस क्या रहती है, इसको मुझे लगता है कि देखना बहुत जरूरी होगा। उसके बाद मंथली चार्ट के ऊपर सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। वैसे अभी जहां तक मेरी समझ है और जहां तक चीजें अभी दिख रही हैं, मुझे ये लगता है कि एक रेंज देखिए आज की तारीख में छोटी मोटी रेंज नहीं, काफी बड़ी हो चुकी है। चांदी में 20 से 25 हजार रुपए की रेंज हो चुकी है मिनिमम की अगर बात करूं। गोल्ड में अगर बात करूं तो 3 से 4 हजार का पॉइंट का मोमेंटम रहेगा, तो ये ऊपर की तरफ में उछाला दे सकता है। जैसे चांदी की अगर बात करें तो 2,33,000 2,38,000 तक जा सकती है। और अगर गोल्ड की बात करें तो 1,44,000 1,45,000 तक जा सकता है। लेकिन वहां पे जाने के बाद ट्रेडर्स को कॉशियस रहना है, ऊपर के लेवल पे फंसने की कोशिश नहीं करनी है। ऊपर के लेवल पर फंसना नहीं है, ये अंकित सर की सलाह है। आनंद सर एक बार यूएस डॉलर इंडेक्स का लेवल्स बता देंगे। अभी ये 101.24 चल रहा है, 101.24। सर क्या किया जाए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, यहाँ से क्या और फिसलेगा या फिर वापस से अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा? ब्रिज देखिए, इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो था 100.6, जिसके ऊपर ये टिक नहीं पा रहा था ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर। तो जो यूएस शॉर्ट टर्म यील्ड्स है उसके वजह से उसमें भी एक ब्रेकआउट हुआ, एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट रेट हाइक, और उसके बाद डॉलर इंडेक्स में भी हुआ है। तो हो सकता है एक बार शॉर्ट टर्म में रीटेस्ट करे जो ब्रेकआउट पॉइंट था 100.6। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि मेटल्स में एक रिबाउंड हो सकता है। बट वो 100.6 का जो सपोर्ट है उस पर अगर होल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट जो अपसाइड में बनेगा वो होगा 103.4। तो ये 100.6 का टेस्ट इज इम्पोर्टेंट कि वो होल्ड कर पाता है या नहीं। ठीक है मनोज सर, ये बताइएगा कि 3 लाख 3.5 लाख चांदी वापस पहुंचने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स? क्योंकि कई लोगों की अपर लेवल की बाइंग है, 3 लाख के टारगेट लेकर बैठे, कई लोग 260 280 पर बाय करके बैठे। ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो 3.5 लाख पर भी खरीद कर बैठे। सर क्या सजेशन देना चाहेंगे, यहाँ पर कितना और इंतजार करना पड़ेगा 3 लाख 3.5 लाख के लेवल के लिए? 3,05,000 तक के स्तर एक बार मार्च 27 तक आ सकते हैं ब्रिज जी। और मेरा मानना है कि यहाँ पे जो आने वाली जो मीटिंग है फेड की अगली, वो काफी क्रूशियल होगी। और जिस तरह से कच्चे तेल पे कूल ऑफ देखने को मिला है उसको देखते हुए अगर फेड का रुख नरम पड़ता है वहां पे ब्याज दरों को लेकर के, तो हमारा मानना है कि मार्च 2027 तक कीमतें फिर एक बार इंटरनेशनल मार्केट में 88 से 90 डॉलर और भारतीय बाजारों में लगभग 3,05,000 तक के स्तर टेस्ट कर सकती है। तो काफी हद तक अगली फेड मीटिंग पर डिपेंड करेगा और जिसकी पॉसिबिलिटी नजर आती है। और हमारा मानना है कि मार्च 2027 तक एक बार कीमतें फिर एक बार 3 लाख के स्तर को टेस्ट कर सकती है। ठीक है अंकित सर, 2-3 सवाल है, मैं चाहूंगा आप शॉर्ट में जवाब दे दीजिए। जैसे किशोर जी पूछ रहे हैं कि एक लॉट गोल्ड बाय करके रखे कॉमिक्स पर 4,000 के लेवल पर, प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बुक किया जाए या अभी और बने रहे, किस टारगेट के लिए? मुझे लगता है कि अभी ये बने रहे। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि एक बार 4,130 डॉलर तक आना चाहिए। नीचे में 3,960 रुपए का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए और इसके अंदर बने रह सकते हैं। और 4,140 डॉलर 4,130 डॉलर आता है तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अंकित सर, उन्हीं का एक कॉपर को लेकर भी सवाल है, मैं उस पर भी आपसे राय लूंगा। 2 लॉट जो है शॉर्ट करके बैठे हैं 1298 पर, क्या रणनीति बना सकते हैं सर कॉपर में? अभी अगर देखा जाए 1256 का भाव चल रहा है, प्रॉफिट में ही है सर, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी भी बने रहे? नहीं, मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऑलरेडी हमने नीचे के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा अभी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एक बार मुझे लग रहा है कि उछाला देखने को मिलेगा। तो सारे मेटल्स में अगर डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से हमको दबाव देखने को मिल रहा है, तो डॉलर इंडेक्स वापस से 100.60 100.30 के आसपास अगर आता है तो एक उछाला यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हमने देखा काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है, तो एक बाउंस बैक बोल सकते हैं या फिर डेड कैट बाउंस यहाँ
पे बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जब तक 1240 का लेवल नहीं टूटता है कॉपर, तब तक मुझे नहीं लगता कि फ्रेश बिकवाली करनी चाहिए। ऊपर में हो सकता है कि वापस से 1280, 1290, 1300 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिले। तो ऊपर में अभी उछाल बाकी है। जब ये पूरी तरह से रिट्रेस कर लेगा, उसके बाद में नई सिचुएशन जो बनेगी सेलिंग की, वहां पे सेलिंग करना मुझे लगता है ज्यादा बेटर है। नीचे के लेवल पे अग्रेसिवली अभी सेल करना मुझे लगता है थोड़ा रिस्की रहेगा। मनोज सर, एक बार गोल्ड सिल्वर रेशियो आप चेक करेंगे, 69 के करीब है क्या? क्योंकि एक सवाल आ रहा है अमृता जी का कि गोल्ड सिल्वर रेशियो 69 है, क्या इस बेसिस पर ट्रेड करना ठीक रहेगा? जी मनोज सर। 69 नहीं, अभी अगर हम भारतीय बाजारों में अगर देखें रेफरेंस, तो वो लगभग 64 के आसपास है। और वो दिखा रहा है कि यहाँ पे चांदी में जो है वो थोड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है गोल्ड के मुकाबले। तो एक बार ये यहाँ पे 65, 66 का जो जोन है वो क्रूशियल रहेगा। अगर ये 66 के ऊपर निकलता है तो फिर एक बार वहां पे 70 तक के जो स्तर है वो गोल्ड सिल्वर रेशियो टेस्ट कर सकता है। तो उस लिहाज से सिल्वर में थोड़ा प्रेशर रहेगा गोल्ड के मुकाबले। तो अभी जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो गोल्ड के फेवर में है, सिल्वर के अगेंस्ट में है। मतलब गिरावट आएगी तो वो गोल्ड में कम और सिल्वर में ज्यादा देखने को मिलेगा। आनंद सर, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, अगर इन्वेस्टर्स कोई भी गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी ठीक लेवल है इन्वेस्ट करने के लिहाज से? देखिए, इसलिए मैंने जब पहला क्वेश्चन आंसर किया तो मैंने बोला शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग जी। टर्म 12 मंथ्स प्लस एटली 2 to 3 इयर्स का होता है होराइजन। तो वहां पे जो ये फेड का जो इंटरेस्ट रेट साइकिल बना है वो सस्टेन होना डिफिकल्ट है, क्योंकि जो इम्पल्स बना था इन्फ्लेशन का वो तो अभी है नहीं। और प्लस जैसे मैंने बताया, यूएस का जो एक सिक्लिकल इकोनॉमिक अपलिफ्ट है बिकॉज ऑफ द सॉकर वर्ल्ड कप, वो भी सस्टेन नहीं होगा। और प्लस ये जो इंटरेस्ट रेट्स मतलब जो शॉर्ट टर्म यील्ड्स में एक हाइक हुआ है यूएस में, उसका भी एक नेगेटिव असर आएगा उसका हाउसिंग मार्केट और अदर मार्केट्स में। तो उस हिसाब से ये जो आपका गिरावट है इन गोल्ड, इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। हाँ, हो सकता है 3500 तक आ जाए गोल्ड, अगर सब कुछ और नेगेटिव चलता है और फेड एक्चुअली जाके 1-2 हाइक्स करते हैं, which I think will hurt their economy significantly. But वो सिचुएशन में अगर 3500 भी आया तो यहाँ से 10% डाउनसाइड है। अगर ऑलरेडी 30% प्राइसेस नीचे है, अनदर 10% जो डाउनसाइड है इन अ वर्स्ट केस सिचुएशन जो इन्वेस्टर के लिए, वो एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी होता है। क्योंकि जो स्ट्रक्चरल एक जो बिड है सोने में जो है डी-डॉलराइजेशन का, और प्लस जो गोल्ड रिवैल्यूएशन का भी एक माहौल बन रहा है। यूएस के पास जो गोल्ड रिजर्व्स है, हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स में वो एक सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपका यूएस ट्रेजरी जो गोल्ड होल्डिंग्स है उसको एट अ हाई लेवल रिवैल्यू करे। तो ये सब स्ट्रक्चरल फैक्टर्स गोल्ड प्राइस के लिए काफी पॉजिटिव है। तो ये जो गिरावट है ये साल 2026 में, ये एक्यूमुलेशन का एक फेज होना चाहिए, क्योंकि 2027 से हम लोग काफी बुलिश है ऑन गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस। जी ठीक है, ये ओवरऑल हमने चर्चा की है, बातचीत